ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के हित में कई तरह के प्रयास करती रहती है, कई तरह की योजनाएं भी लेकर आती है जिससे कि किसानों को उससे लाभ मिल सके। हाल ही में हमारी सरकार 3 तरह के कानून लेकर आई है और इनमें से आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बड़ी कंपनियों के साथ आप अपने संबंध बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और कैसे उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में कृषि से जुड़े 3 अहम बिल लाए गए हैं, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना और अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटाना, किसानों को अपनी फसल अधिसूचित मंडी क्षेत्र से बाहर बेचने की छूट देना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाना शामिल है। क्या है अनुबंध कृषि? आइए समझते हैं। अनुबंध पर खेती का मतलब ये है कि किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इस तरह की खेती में लगने वाली पूंजी को वहन वही करता है जिसके साथ अनुबंध किया गया हो। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है, जिसके तहत किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्च कॉन्ट्रैक्टर देता है। कॉन्ट्रैक्टर ही किसान को खेती के तरीके बताता है। इस तरह के अनुबंध में फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसकी डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे। कई दशकों से कई राज्यों द्वारा अनुबंध खेती लागू की गई है, जैसे पंजाब और पश्चिम बंगाल में पेप्सिको और हरियाणा में सब मिलर। गुजरात में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अनुबंध पर खेती की जा रही है और इस तरह के अनुबंध में केवल उपज में अनुबंध होगा, जमीन पर नहीं। इस दौरान किसान का अपनी जमीन पर मालिकाना हक बना रहेगा। फसल बुआई के समय किसान और व्यापारी मिलकर मूल्य तय करेंगे और यदि फसल में नुकसान होता है तो न्यूनतम करार मूल्य किसान को मिलेगा। इसके अलावा किसान को ये सुविधा भी होगी कि वो सभी करार से अलग हो सकता है, लेकिन कंपनी या व्यापारी को करार का मूल्य चुकाने पर अलग होने की अनुमति होगी। इस खेती के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे न केवल किसानों को फायदा हो रहा है बल्कि खेती की दशा और दिशा भी सुधर रही है। खेती अधिक संगठित बनेगी, किसानों को फसल का बेहतर भाव मिल सकेगा। बाजार भाव में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम से किसान को कोई नुकसान नहीं। खेती के तरीके में सुधार की संभावनाएं। किसानों को बीज और उर्वरक के फैसले लेने में मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से किसान ज्यादा मजबूत होंगे। जमीन पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो सकेगा। और इसी प्रकार हमने अन्य फल सब्जी वगैरह के लिए भी आपस में इकट्ठे होके एक हम सिस्टम बनाते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हम लगाएंगे और
कंपनियों से टाई अप करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे मतलब पहले तय कर लेते हैं हम अपनी फसल का रेट, और उनको हम अपना प्रोड्यूस मतलब मार्केट में आने से पहले हमारा प्रोड्यूस बिक जाता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे बतख पालन के बारे में। किस तरह से आसानी से आप बतख पालन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
बतख पालन के संबंध में जानकारी हासिल की। अब आइए नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। और इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में जैविक खेती का चलन एक बार फिर से अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज एक बार फिर से जैविक खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही फसलों का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और सभी का स्वास्थ्य अच्छा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि पूर्ण रूप से कर रहे हैं जैविक खेती। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। हरियाणा से लिए थे और कुछ हमने पूसा से लिए थे। ये सर्दियों में लगाया जाता है, ये दिसंबर जनवरी के अंदर लगाया जाता है। 2 साल के अंदर इस पर फ्रूटिंग चालू हो जाती है। दिसंबर के अंदर डोरमेंट हो जाता है, फरवरी एंड के अंदर इसके अंदर फल चालू हो जाता है और बहुत सुंदर फल आया है। फूलों से डाली भर जाती है, जैसे आलू बुखारे का पेड़ डाली भर जाती है फूलों से, वैसे ही आड़ू के अंदर डाली पूरी फल भर जाती है। कम से कम एक पेड़ पर
1000 के करीब 1500 फूल होते हैं। सारे फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, फल 200-250 बनते हैं। अगर किसान भाई इसकी खेती करेंगे तो ये जैविक है, 100-125 रुपये किलो आराम से बिकता है। जो मार्च में लगाई गई है, घिया है, तोरई है, भिंडी, टिंडा, करेला, मिर्चें, बैगन, प्याज और मूंग की दाल लगाई है। यहाँ लोबिया लगा रखा है हमने, टमाटर लगा रखा है और ग्वार लगाई है। सबके अंदर इस वक्त सब्जी लगी। करते हैं हम काला धान उगाते हैं देसी, जिसको काला भात कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है, बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इसमें और ये नुकसान नहीं करता। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता। किसान भाई इसको उगाकर मुझसे बीज ले सकते हैं। किसान भाई इसको उगाकर 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं इसको। इसकी फसल और धान से ज़्यादा अच्छी होती है।
कि हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।